पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दमोह में लॉकडाउन नहीं लगाने को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए चुनाव आयोग को लेटर लिखा है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि दमोह में कोरोना से लोगों की मौत हो रही है और प्रशासन आंकड़े छिपा रहा है। करीब 2000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट भी नहीं दी जा रही। ऐसे में दमोह में बाहरी लोगों का प्रवेश पर रोक मतदान से 48 घंटे की बजाय 10 दिन पहले से ही लगाया जाए। पूर्व मंत्री ने कहा कि चुनाव अपनी जगह है, लेकिन दमोह की जनता की जान की चिंता जरूरी है। पत्र लिखा है, उन्होंने मांग की जिस तरह से 48 घंटे पहले जो बाहर से जो आते हैं नेता और कार्यकर्ता उनको बाहर कर देते हैं, आप 10 दिन पहले कर दो। दमोह को बचाओ। ये एक चुनाव जरूरी नहीं है, लोगों की जान जरूरी है, ये हमने लिखा है। और मैं सरकार से भी मांग है कि लॉकडाउन दमोह में भी लगाए। ये मांग दमोह के लोगों की थी, कल की तारीख की बात मैं बता रहा हूँ। दमोह उपचुनाव को लेकर पीसी शर्मा के चुनाव आयोग को लिखे गए लेटर पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में हार के डर से कांग्रेस बहाने बना रही है। कांग्रेस नेता आपस में लड़ रहे हैं। दमोह में प्रचार के लिए कांग्रेसी नेता जा ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घर बैठे दमोह की जनता की चिंता न करे, हम संभाल लेंगे। कहीं ना कहीं कोविड-19 की आड़ लेकर बार बार कांग्रेस कार्यालय से उनको कहा जाता है दमोह में प्रचार करने जाए। कोविड-19 की आड़ लेकर वहां प्रचार करने नहीं जाना चाहते, इसलिए अब इस तरह के पत्र लिखकर बहानेबाजी कर रहे हैं। उन्हें कभी कोरोना को सीरियस लेनी है ना मध्य प्रदेश की जनता को। अब जनता ने ठुकरा दिया है तो रोज नए बहाने बनाते हैं। प्रमोद हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गया है। प्रमोद, दमोह उपचुनाव को लेकर सियासी खींचतान देखने को मिल रही है और निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आ गई है। बहानेबाजी लॉकडाउन को लेकर और कोरोना को लेकर एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर में नल्ली कोरोना संक्रमण का कहर बरप रहा है और हर दिन बढ़े हुए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए प्रदेश के सभी जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और इसके साथ साथ सिर्फ एकमात्र जगह यदि हम दमोह को छोड़ दें तो वहाँ पर नाइट कर्फ्यू प्रभावी नहीं है। तो इसी पर ऐतराज़ जताया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है कि वहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं और चुनाव आयोग से उन्होंने मांग की है कि जो बाहरी नेता जो दमोह क्षेत्र में पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, वो जनता की जान जोखिम में डाल रहे हैं, इसलिए उनको बाहर किया जाए। देखिए पीसी शर्मा ने जो पत्र लिखा है और उन्होंने जो मीडिया से बात की है, उन्होंने यही मांग की है कि जो नेता बाहरी होते हैं, जो चुनाव प्रचार के लिए पहुँचते हैं, 17 तारीख को दमोह बाई इलेक्शन उपचुनाव की वोटिंग होनी है और आज 9 तारीख है और उन्होंने कहा है कि जो 48 घंटे से पहले बाहरी नेताओं को बाहर कर दिया जाता है, उन्हें 10 दिन पहले कर दिया जाए। हालांकि अब 10 दिन का समय नहीं बचा है तो पूर्व मंत्री की ये मांग पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन उन्होंने आरोप जरूर लगाए हैं कि क्षेत्र में लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं, लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जांच रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। 2000 से ज़्यादा, देखिए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दमोह क्षेत्र में 2000 से ज़्यादा लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए, लेकिन उनकी जाँच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। जो लोकल प्रशासन है वो आंकड़े छुपा रहा है क्योंकि वहां पर चुनाव हो रहा है। तो कांग्रेस का आरोप यही है कि जनता की जान जोखिम में डाली जा रही है। ऐसा नहीं दमोह दंगल को लेकर ही नहीं, हर जगह चुनाव में हम साफ देख सकते हैं भीड़ कितनी ज्यादा देखने को मिलती है। प्रचार प्रसार में इतने ज्यादा मशगूल ये नेता कार्यकर्ता हो जाते हैं कि कोरोना का जरा सा भी डर देखने को नहीं मिलता है। और यही वजह है कहने की जो आम जनता है वो गाइडलाइन का पालन करना नहीं चाहती है। उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव में तो कोरोना भाग जाता है, हमारे लिए ही सिर्फ गाइडलाइन है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जनप्रतिनिधि से जनता सीखती है और जनप्रतिनिधि यदि कुछ नया करते हैं तो वो एक समाज के लिए एक नए रास्ता तय करती है, नज़ीर होती है। जब जनप्रतिनिधि ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाएंगे और वहाँ पर उनकी मौजूदगी में यदि भीड़ एकजुट होगी तो हम कतई जनता से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। देखिए प्रदेश भर में कोरोना का कहर बरप रहा है। ऐसे में पूर्व मंत्री ने अपनी पार्टी को मुसीबत
मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि ये जो सीट थी वो कांग्रेस पार्टी के खेमे की सीट थी। राहुल सिंह जीते थे, वो जीतकर और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले गए। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी दम भर रही थी कि वो यहाँ पर इस सीट को जीतेगी, लेकिन पूर्व मंत्री चुनाव आयोग के पास चले गए और उन्होंने मांग की है कि जो बाहरी नेता है वो वहां से उस सीमा से, दमोह क्षेत्र की सीमा से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उनका आरोप है कि लगातार क्षेत्र में कोरोना से लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में यदि बाहरी लोग और वहां पर पहुंचेंगे तो उस क्षेत्र की जनता संक्रमित होगी और उन्होंने दमोह बचाने का अभियान छेड़ दिया है। देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी के जान की चिंता करनी होगी। और जो मांग पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने की है, बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस को अपनी हार दिखने लगी है। उनके नेता आपस में गुटबाजी के चलते दमोह के मैदान में नहीं उतर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि अब चुनाव आयोग के पास नया पैतरा लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पहुंचते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका प्रमोद। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं, कोरोना काल के मद्देनजर चुनाव ना हो ये मांग की जा रही पीसी शर्मा की तरफ से।